प्रणम्य परमात्मानं निजानन्दं च सद्गुरुं योगिलं प्राणनाथं यथा पूर्वे प्रकाशिते परं ब्रह्मं परमधाम परमज्योति सनातनं निर्लिप्तं साक्षरूपं नमामि सर्वकारणं वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणिकारणं विनायेन सवा सर्वो प्राणिनो जगति तले सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्त्वबीजं सनातनं सत्याधारं च सत्यज्ञं सत्यमूलं नमाम्यहम् परं ब्रह्मं परमधाम परमज्योति सनातनं निर्लिप्तं साक्षरूपं नमामि सर्वकारणम् बंदहु सद्गुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुमार श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री कृष्ण चंद्र प्यारे गुरु में बसो हमारे कृष्ण चंद्र प्यारे गुरु में बसो हमारे श्री कृष्ण चंद्र प्यारे गुरु में बसो हमारे कृष्ण चंद्र प्यारे गुरु में बसो हमारे श्री कृष्ण चंद्र प्यारे गुरु में बसो हमारे पड़ी बिचारी अब सिंधी में हमारी नैया पड़ी बेचारी अब सिंधु में हमारी हमारी नैया पड़ी बिचारी अब सिंधी में हमारी नैया पड़ी बेचारी अपना तो बारी लेना हमको लगा किनारी अपना तो बारी लेना हमको लगा किनारे श्री कृष्ण चंद्र प्यारे गुरु में बसो हमारे श्री कृष्ण चंद्र प्यारे गुरु में बसो हमारे धाम को बिचारी संबंधी कुलु निहारी निज धाम को बिचारी संबंधी खुलो निहारी निज धाम को बिचारी बिचारी संबंधी कुलु निहारी निज धाम को बिचारी संबंधी खुलो निहारी मोहन सतगुरु सतगुरु शरण तुम्हारी
बसो हमारे श्री कृष्ण चंद्र प्यारे, गुर में बसो हमारे। अनाथ के नाथ बन अपना मुझे लिया, हम अनाथ के नाथ बन हमको ना लिया। हम अनाथ के नाथ बन अपना मुझे लिया, हम अनाथ के नाथ बन अपना मुझे लिया। निज स्वरूप दर्शाए कर तब निज नाम दिया, निज स्वरूप दर्शाए के तब निज नाम लिया। निज स्वरूप दर्शाए कर तब निज नाम दिया, निज स्वरूप दर्शाए के तब निज नाम लिया। जपना 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 नित्य निज नाम का भजना न काम है, जपना नित्य निज नाम का भजना न काम है। श्री कृष्ण चंद्र प्यारे, गुरु में बसो हमारे, गुरु धनी हमारे, गुरु में बसो हमारे। सतगुरु धनी हमारे, गुरु में बसो हमारे। सतगुरु धनी हमारे, गुरु में बसो हमारे। सतगुरु धनी हमारे, गुरु में बसो हमारे। श्री कृष्ण चंद्र प्यारे, गुरु में बसो हमारे। श्री कृष्ण चंद्र प्यारे, गुरु में बसो हमारे। श्री कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण चंद्र, श्री कृष्ण चंद्र। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावती पुरी धाम मध्य विराजमान निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी, उन्हीं के निर्देशन में परम पूज्य स्वामी लालदास जी महाराज ये अभी तक चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आज ये सदगुरु देवचंद जी महाराज के स्वरूप की पहचान का व्याख्यान है। श्री देवचंद जी महाराज को स्वरूप की पहचान कैसे हुई। कल की कथा में सदगुरु देवचंद जी महाराज अपने सदगुरु की सेवा करते हैं और उनके गुरु जी महाराज किनसे दीक्षा ली है? स्वामी हरिदास से। कहाँ पर? भुजनगर में। तत्पश्चात उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के हरिदास जी महाराज ने उनको बाल मुकुंद की प्रतिमा देने के लिए कहा था। उनकी अति सेवा से प्रसन्न होकर के जब उन्होंने बाल मुकुंद की प्रतिमा को देने के लिए कहा, उसके पश्चात श्री देवचंद जी महाराज ने उनसे कहा, आपकी जो आज्ञा, क्योंकि गुरु बिने भावु ने थे ताराय है ना कोई, गुरु बिने भावु ने थे
ठहराए ना कोई। गुरु बिन बमुनि देत रहे न कोई। जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। सधर्म प्राण प्यारे हित प्रेमियों, आज सदगुरु देवचंद जी महाराज उनके निर्देशानुसार या समय श्री हरिदास जी तिन्नी को ठहराए करो। कया बाल मुकुंद जी पधरावो तुमसे वो अपने घर। या समय हरिदास जी दिन नी को ठहराए करो। स्वामी हरिदास जी महाराज ने एक शुभ दिन एक विचार करके और कहा कि उस दिन मैं आपको बाल मुकुंद जी को प्रतिमा में आपको देंगे और उस प्रतिमा को आप अपने घर पर पधरावो और पधरा करके विधिवत उनकी सेवा करो। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों, तादिन जो देवे सेवा में समय प्रातः काल के स्वरूप तो देवे खे नहीं तब लगे ता ढूंढन। उस शुभ दिन जब हरदास जी ने सेवा करने के लिए आज वही दिन आ गया। देने के लिए कहा था कि उस दिन हम आपको बाल मुकुंद जी की प्रतिमा दे देंगे। और जैसे ही वो दिन शुभ दिन आया तो सेवा करने के लिए स्वामी हरदास ने जैसे ही दरवाजा खोला मंदिर का तो वहां बाल मुकुंद की प्रतिमा ही नहीं थी। विचारने की बात है, बाल मुकुंद जी की प्रतिमा वहां नहीं थी। अब उन्होंने जैसे ही देखा तो अंतःकरण में बहुत व्याकुलता हुई कि जिनकी हम पूजा सेवा करते हैं प्रभु, आज मेरे प्रभु कहां चली गई। मेरे प्यारे प्रेमियों, और उस व्याकुलता में दुखी हुए। स्वरूप कहूं ना पावई बहे हरदास जी तिलगीर। सिंहासन से जा पर पावे नहीं क्यों करे। चारों तरफ खोज रहे हैं, चारों तरफ खोज रहे हैं, परंतु कहीं पर भी बाल मुकुंद जी की प्रतिमा नहीं मिल रही। खोजते खोजते दुखी हो गए, परंतु उनको कहीं भी प्रतिमा नहीं मिली तो हृदय में बहुत ही दुखी हुए। सिंहासन पलंग पर कहीं भी जहां भी जाते हैं वो कहीं नहीं मिले। जहां पहुंचाते बाल मुकुंद जी को सिंहासन पर आसीन कराते, जहां जहां उनकी सेवा करते थे तो कहीं पर भी उनको बाल मुकुंद नहीं मिले। लगे पूछने घर में यहां कोई तो आया नहीं। तब जवाब तिन्ने दिया या किन की ताकत जो आए। तो स्वामी हरदास जी महाराज अपने घर परिवार वालों को पूछने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में कोई आया तो नहीं है। यदि कोई आया हो तो घर वालों ने उनसे कहा, सभी ने, यहाँ किसकी ताकत है जो यहाँ पर कोई आएगा, कोई नहीं आ सकता। इस प्रकार मेरे प्यारे भगवत प्रेमी हो, हरदास जी विश्व में भई सेवा बिहारी जी की कर। बाल मुकुंद जी को ढूंढते पूछते पशु हुए करे। श्री हरदास जी की प्रतिमा को खो जाने के पश्चात हरिदास जी बस आश्चर्य में हुए। उन्होंने बांके बिहारी की सेवा को पुनः श्री बाल मुकुंद की मूर्ति खोजते हुए घर के लोगों को बार बार पूछा और इधर उधर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, दुखी हो गए, परंतु उनको बाल मुकुंद नहीं मिले।
इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद जी घर से। ये हकीकत सुन के दलगीर हुए मन में। यहाँ स्वामी हरदास जी अपनी प्रतिमा को खोज रहे थे, कहीं बाल मुकुंद कहाँ हैं, कि उसी समय देवचंद जी महाराज भी उनके पास आ गए। अब जब देवचंद जी महाराज आ गए तो उन्होंने उनको जब देखा तो वो भी दुखी हुए। देवचंद जी महाराज को सब बताया कि आज के शुभ मुहूर्त के दिन मैंने आपको बाल मुकुंद की प्रतिमा देने के लिए कहा था, और ना मालूम आज हमारे प्रभु कहाँ विलीन हो गए। सब घर ढूंढ रहे हैं, पलंग पर, सिंहासन पर, जहाँ पधराते थे, पौड़ावनी कराते थे, कहीं हमको नहीं मिल रही। प्रतिमा खो जाने की घटना सुन करके देवचंद जी महाराज जी बहुत दुखी हुए, और हरदास जी सो लगे बातें करने। ये चिंता तुम जिन करो वही चूके हमसे। उस समय देवचंद जी स्वामी हरदास जी से कहते हैं कि आप इसकी अब चिंता ना करो, ये तो मेरी भूल है, मेरी भक्ति में कोई कमी है, मेरी सेवा में कोई कमी है, जो मेरे पास बाल मुकुंद जी आना नहीं चाहते। कोई ना कोई मेरी सेवा में कमी है। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, इस प्रकार कहते, तुम तो हमको दे चुके, वस्तु आई थी हम पास। तुम तो जो हमें देना चाहते थे आपने संकल्प कर दिया, और वो वस्तु मेरे पास आ चुकी आपने कह दिया। तो परंतु ये हमारी भूले हैं, जो टूटी हमारी आस। ये तो मेरी सेवा में कमी है, ये मेरे अंदर कोई कमी है, हमारी भूल है, इसलिए प्रभु हमारी सेवा करने की आशा को उन्होंने तोड़ दिया, भंग कर दिया। वो हमसे सेवा नहीं चाहते हैं। हरदास जी माने नहीं, प्रसाद ना लेऊं लगा रे। आज स्वामी हरदास जी महाराज ने विचार किया, मैं किसी भी प्रकार से प्रसाद नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार से आज हम भोजन नहीं लेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे। क्योंकि जब भी भोजन प्रसाद लेते थे तो सबसे पहले हम किनको, प्रभु को बुलाते थे, प्रभु का भोग लगाते थे। जल भी पान करते थे तो पहले प्रभु को भोग लगा देते थे। अब आज हमारे जब प्रभु ही नहीं है तो मैं किस प्रकार भोग लगाऊं, अर्थात मैं आज प्रसाद नहीं लूंगा। जब तय दर्शन करूं, पुनः कहने लगे, जब मैं दर्शन करूं तब मोह हो करार। जब मैं दर्शन करेंगे ताकि पहले मेरे को विश्वास नहीं होगा, जब हमें प्रभु दर्शन देंगे तब हम भोजन करेंगे, उसके पहले कोई भी प्रसाद नहीं लेंगे। बिहारी जी को अरुगाए हुई बाल भोग राज भोगे, आगरो ने बाल गोपाल को कर दियो संयोग। श्री बांके बिहारी जी की प्रतिमा कोई बाल भोग और राजभोग दोनों अर्पित करके मैं घर में बाल बच्चों को लिए भोजन की व्यवस्था करने में की छूट दे दी थी। लेकिन घर में सब लोगों ने और हरदास जी ने करने लगे सब एकादशी श्री देवचंद जी तीन समय। हरदास जी के परिवार के लोगों ने भी जब देखा कि स्वामी हरदास जी महाराज आज एकादशी की तरह भोजन त्याग दिया है, नहीं करेंगे, तो इस महाव्रत में श्री देवचंद जी ने भी साथ हो लिया और परिवार के लोग भी ये निश्चय कर लिया कि जब हरिदास भोजन नहीं करेंगे तो हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, घर में सब लोगों ने और हरदास जी ने करने लगे सब एकादशी श्री देवचंद जी तीन समय। स्वामी हरदास जी महाराज के परिवार के लोगों ने भी स्वामी हरदास जी महाराज की जब प्रतिज्ञा सुनी कि अब मैं भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण करूं, तो उसी प्रकार परिवार वालों ने भी
कहा कि अभी ये भोजन नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। यद्यपि स्वामी हरदास महाराज जी ने परिवार वालों से कहा कि आप राजभोग बालभोग बनाएं और प्रभु का भोग लगा दें, उसके पश्चात मैं नहीं करूंगा, आप लोग करिए। लेकिन जब स्वामी हरदास जी महाराज एकादशी की तरह व्रत कर लिया कि नहीं भोजन पाएंगे, तो उसी प्रकार परिवार वालों ने और साथ में देवचंद जी महाराज ने भी कहा कि मैं भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। प्रसाद ना लियो घर में भयो बीतीत दिन, यहाँ हरदास जी बैठे हते दुख पायो अति मने। दिन भर किसी ने भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किया, पूरा दिन बीत गया और इसी तरह पूरा दिन निराहार बीत गया, जल भी नहीं पिया। स्वामी श्री हरदास जी एक ही स्थान पर दिन भर बैठे रहे, चिंतन करते रहे। स्वामी हरदास जी को दो चिंता है। एक तो मैंने देवचंद जी जो हमारा शिष्य है उनको मैंने प्रतिमा देने के लिए कह दिया और दिन भी मुहूर्त कर दिया, और जब उस दिन वो आए लेने के लिए तो है ही नहीं, तो कहीं इनके मन में ये ना आ जाए कि इन्हें देने की इच्छा नहीं है तो इन्होंने छिपा दी। इसलिए डबल दुख है। पहला तो दुख ये है कि प्रतिमा प्रभु गई कहाँ है, गेट लगा रहा, कपाट लगे रहे, कोई आया भी नहीं तो गई कहाँ है। दूसरी बात, अब देवचंद जी महाराज आ भी गए तो उनसे मैं क्या कहूँ। इसलिए पूरे दिन कुछ नहीं खाया, जल भी नहीं लिया, पानी भी नहीं लिया, पूरे परिवार ने भी कुछ ग्रहण नहीं किया प्रसाद, और साथ में देवचंद जी महाराज ने भी नहीं लिया। इसी प्रकार दुखी मन से बैठे रहे प्यारे प्रेमियों। यूं करते मदरात बही बीती जब हरदास जी बैठे अते कछु आंख मिची तब। यूं करते कहते व्रत बैठे ही थे, रात्रि बीत गई, रात्रि में बैठे थे, चिंता मगन बैठे थे कि उसी समय क्या हुआ, आओ प्रभु जी कहाँ गए थे, हम ढूंढत कल पे मन। उनकी थोड़ी सी आंख मिचती है कि उसी समय यहाँ आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन। उसी समय बाल मुकुंद जी आते हैं और साक्षात स्वामी हरदास जी को दर्शन दिया, और जैसे ही दर्शन दिया तो स्वामी हरदास जी कहते हैं, अहो प्रभु जी आए कहाँ गए हते, हम ढूंढा तो कल पे मन। हरदास जी कहने लगे प्रभु हाथ जोड़ करके कि आप कहाँ गए थे, हम आपको कलप कलप करके तड़प तड़प करके व्याकुल होकर के ढूंढते थे, परंतु आप हमको नहीं मिले, कहाँ गए थे। उस समय कहते हैं बांके बिहारी, कया हम तो उतही बैठे हते, तो तुम क्यों ना दियो दीदार। अब कहते हैं बांके बिहारी हम तो वहीं बैठे थे, हम कहीं गए ही नहीं हैं। तो स्वामी हरदास जी कहते तो मेरे को दर्शन क्यों नहीं दिए तुमने, दर्शन तो देते हमको, प्रभु क्यों नहीं दिए दर्शन। कई मोह को पदरावते थे श्री देवचंद जी के द्वारे। तो स्वामी हरदास जी कहने लगे कि आप हमें स्वामी हरदास जी के घर पर मेरे को पधराने के लिए आपने कह दिया था, इसलिए मैं वहां पर आपको दर्शन नहीं दिया, क्योंकि सो तो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, ना सह सकूं असमान एहसान। यानी तुम देवचंद जी को मेरी प्रतिमा देकर के वहां पधराओगे तो इनकी सेवा को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें देवचंद जी के स्वरूप की पहचान नहीं है। देवचंद कोई साधारण नहीं है। कौन कह रहे हैं, बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि मैं देवचंद जी की सेवा सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़ी महाशक्ति है। वो साक्षात अक्षरातीत परमधाम की श्यामा जी महारानी है, और मैं उनकी सेवा किसी प्रकार सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनकी सेवा न सहन करने के कारण
मैं वहीं पर अंतर ध्यान हो गया और आपको नहीं दिखा, क्योंकि जब देवचंद जी मेरी सेवा करेंगे तो उस सेवा का बदला मैं किसी भी प्रकार से चुका नहीं पाऊंगा। जो दिलगीर होए देवचंद जी तो यह बात सुन के, यानी यदि किसी प्रकार देवचंद जी दुखी हों तो एक बात मेरी सुन लीजिए, तो बस्तर सेवा दीजियो तो मोह न दीजो इन्हें। यदि देवचंद जी दुखी होते हैं तो मेरे बस्तरों की इनको सेवा दे देना, परंतु मेरी प्रतिमा इनको किसी भी प्रकार से नहीं देना। मेरे प्यारे गत प्रेमियों, इस प्रकार ये कह रहे हैं। अब यहाँ क्या है प्यारे प्रेमियों, अक्षर ब्रह्म की लीला बाल चरित्र है। अक्षर ब्रह्म लीला कौन है? अक्षर ब्रह्म बाल चरित्र कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, यानी बाल मुकुंद जो लीला जो लोग कृष्ण प्रणामी तारतम मंत्र लेकर के और यदि बाल मुकुंद की सेवा करते हैं तो ये बाल मुकुंद की सेवा अक्षरातीत परमात्मा की नहीं है। इसलिए बाल मुकुंद की जो सेवा है वो एक प्रकार से अक्षर ब्रह्म की है। और बाल लीला कहाँ हुई है? अखंड ब्रज में, अखंड वृंदावन में। तो वहाँ बाल लीला जो हुई है वो ब्रज लीला हुई है, तो वो भी गोलोक धाम के कृष्ण की है। अपनी सेवा किशोर स्वरूप की है। परम धाम में कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ की सेवा कौन है? किशोर स्वरूप की। परम धाम में कौन है? किशोर स्वरूप। इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि नहीं मानते हैं तो मेरे वस्त्र दे देना, वस्त्र दे देना। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? स्वामी हरदास जी पूछते हैं, अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? कहीं में बैठा बाई ठोर। तो स्वामी हरदास जी पूछते हैं, जब दर्शन दिया कि अब इस समय आप कहाँ हो, तो कहते मैं बाई ठोर बैठा हूँ जहाँ तुम सिंहासन पर मेरे को बैठालते थे। यों करते आँख खुल गई। उसी समय हरदास की आँख खुल गई, भड़क उठे जोर और एकदम फुर्ती से उठ के खड़े हो जाते हैं। जो अंदर जाए के देखई तो बाल मुकुंद जी बैठे सिंहासन। और जब अंदर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि बाल मुकुंद जी महाराज तो सिंहासन पर विराजमान हैं। फिर चरणों लगे प्रफुल्लित हुआ मने। फिर चरणों में लगते हैं, बहुत मन प्रफुल्लित है कि प्रभु मिल गए। इधर क्या होता है प्यारे भगत प्रेमियों, हरदास जी घर से चले देव खबर श्री देवचंद्र जी को। अब बड़ी प्रसन्नता हुई हरदास जी को, तो घर से निकल पड़े कि मैं देवचंद्र जी को जाकर के बताऊंगा कि प्रभु की प्रतिमा बाल मुकुंद जी की मिल गई। ये इस प्रकार भाई खुशहाली दीदार की मिली सामे बाजार मुँह। बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे ही आगे जा ही रहे थे तब तक बाजार में देवचंद जी से भेंट हो गई। और जैसे ही भेंट होती है प्यारे भक्त प्रेमियों, उस समय हरदास जी कहते हैं कि आज तो बड़ी प्रसन्नता है, हमने जो प्रतिमा आपको देने के लिए कही थी बाल मुकुंद जी की, वो तो आज उसी जगह हमको मिली है। हरदास जी आए के उतावले शीश नवाया चरने। जैसे ही हरदास जी के मुख से सुना कि बाल मुकुंद जी मिल गए तो देवचंद जी भी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के स्वामी हरदास जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। और जैसे ही शीश नवाया चरण, कई हरदास जी का करते हो हाथ उठाया तेने। उसी समय हरदास जी ने दोनों भुजा पकड़ करके देवचंद जी को उठाया और कहने लगे क्या करते हो? अब हमें पहचान हो गई कि तुम कौन हो। अब शिष्य कौन है? हरिदास जी। वो शिष्य कौन है? देवचंद जी। और गुरु कौन है? स्वामी हरदास जी। लेकिन जब हरदास जी को बाल मुकुंद जी ने बता दिया तो ये तो साक्षात परमधाम की श्यामा जी महारानी, मैं इनकी सेवा नहीं ले पाऊंगा, मैं किसी प्रकार इनका बदला नहीं चुका पाऊंगा।
अब उनको पहचान जब हो गई स्वरूप की, तो अब देवचंद जी महाराज तो उनके पैर छूने के लिए दौड़ते हैं। और कहा है श्री देवचंद जी का खबर कहूँ मैं तुम, कहा हे देवचंद जी मैं क्या तुम्हें समाचार बताऊं, मैंने क्या देखा है और क्या सुना है, प्रभु ने मेरे से क्या कहा है, मेरे से कही नहीं जाती है। कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम, कि हमें प्रभु ने साक्षात ये कहा है कि तुम्हें देवचंद जी के स्वरूप की अब तक पहचान नहीं हुई है। मेरे प्यारे प्रेमियों, इस संसार में एक नियम है क्या कि जब मेरा हम लोगों का जन्म होता है तो जन्म के बाद नाम रख दिया जाता है, उसी नाम से संसार के लोग जानते हैं। इसलिए क्या पता कि जिसको हम अपना बालक कहते हैं, दशरथ को क्या पता था ये राम है, वसुदेव को क्या पता था ये कृष्ण भगवान है, ठीक है, नंदराज को क्या पता था ये साक्षात भगवान है। इसलिए प्यारे प्रेमियों, दुख न देऊं फूल पाखुड़ी देखूं शीतल नैन, मामती प्राणनाथ जी तारतम्बाड़ी में कहते हैं कि किसी को इतना भी दुख ना दो जो फूल की पंखुड़ी फेंक के मारते हैं उसको कष्ट हो जाए, क्योंकि ना मालूम उसके स्वरूप की क्या पहचान है। हम कह रहे हैं तुम्हारा ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, लेकिन उसके असली स्वरूप की पहचान तो है नहीं। ये तो जब से जन्म हुआ तब से नाम रख दिया गया। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रेमियों कहते हैं कि ये देवचंद जी तुम्हारे स्वरूप की पहचान को हम नहीं जानते थे। साक्षात भगवान बाके बिहारी ने मेरे को, बाल मुकुंद ने मेरे को बताया कि तुम्हें उनकी स्वरूप की पहचान नहीं है। आज दिन लगे हम सेविते कबहू दर्शन नाई साक्षात, हमारा पूरा जीवन बीता चला जा रहा है लेकिन आज दिन तक मैंने कबू साक्षात दर्शन इनके नहीं किए थे, कभी दर्शन नहीं किए। सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मूसों करी विख्यात है। आज वो बाल मुकुंद का स्वरूप और उन्होंने जो हमें दर्शन दिए साक्षात, वो केवल आपके सामने आपके कारण मेरे को दर्शन हुए और मुझसे उन्होंने आपके स्वरूप की सारी बातें कही मेरे से। सो तुम्हारे स्वरूप की मोह पहचान कर दई। इसलिए देवचंद जी अब तुम मेरे पैर न छुओ, हम तुम्हारे चरणों में पड़ता हूँ। तुम्हारे स्वरूप की पहचान मेरे को साक्षात प्रभु ने दर्शन दे के कर दई। तुम इनको जानत नहीं मोह ऐसी बात कही, और हमसे ये कहा कि तुम इनको जानते नहीं हो, हमको ऐसी बात कही। और मेरी सेवा करने को इन्हें देवो तुम जिन्हें, और तुम जो है मेरी सेवा करने के लिए इनको मेरी प्रतिमा नहीं देना, उन्होंने हमको रोका है। जो होए देवचंद जी दलगीर तो दीजो बस्तर सेवन। यदि देवचंद जी दुखी होए, दलगीर बहुत दुखी हृदय में हो, तो मेरे आप जो है वस्त्र दे देना, वस्त्र की पूजा दे देना, वस्त्र दे देना और कहना तुम इन्हीं की पूजा करना। मेरे सधर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी तब पूछा श्री देवचंद जी ने, आए बाल मुकुंद जी तुम। उस समय तब श्री देवचंद जी ने पूछा कि क्या बाल मुकुंद जी मिल गए। तब कहा हरदास जी ने चलो दर्शन करावे हम। तब हरदास जी कह रहे हैं चलो मैं आपको दर्शन कराऊं। मिल गए, आ गए हैं। दो जने बातें करते खुशहाल हुए के मने। हरदास जी और देवचंद जी दोनों जने बड़े प्रफुल्लित मन से, प्रसन्न चित्त से जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आए हरदास जी के घरों मगन हो रोशन, और बड़े प्रसन्न चित्त से आते हैं हरदास जी के घर में, और उन्होंने मंदिर के ओर चलने लगे। बातों में मगन हो प्रसन्न, वो चित्त शीघ्र से उनके घर पहुंच गए। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो ये थे, क्योंकि देवचंद जी ने भी प्रसाद नहीं लिया था और ना हरिदास जी ने लिया था, ना उनके परिवार ने लिया था। इस प्रकार दो जने दीदार करके
लिया प्रसाद जो ये थे। सब घर के लोगों लिया हुआ प्रातिपख थे। उस समय देवचंद जी ने और हरदास जी ने दर्शन किया, सब परिवार ने दर्शन किया। उसके प्रसाद भोग लगा करके प्रभु को सभी देवचंद जी, हरदास और परिवार वालों ने प्रसाद लिया। इन विधि भुज नगर में बही कई भांत भी तके, ताकि एक भांत तुम सो कई, ये बात बड़ी भुज रखे। स्वामी लालदास जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, इस प्रकार भुज नगर में अनेक घटनाएं घटी, अनेकों घटनाएं घटी। उनमें से केवल एक वृत्तांत में आपको मैंने सुनाया। उनके जीवन की लीलाएं महान एवं महत्वपूर्ण हैं, आपको संक्षेप से बता रहे हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, आगे क्या होता है। जामा बाके बिहारी जी का दिया सेवने को। बोलिए सदगुरु महाराज की। जामा बाके बिहारी जी का दिया सेवने को। श्री देवचंद जी सिर चढ़ाए के ले आए अपने घर में, इसे सेवा कहते हैं। उन्होंने वस्त्र दे दिए। यहां मेरे को एक बात याद आ गई। बात तो मेरे जीवन की बड़ी है, पूरी नहीं बता सकता। पहली बार मैं वृंदावन में गया था, अकेला गया था। और जब अकेला गया तो मैं मंदिर में पहुंचा, तो जब वहां तुलसी का पत्ता और एक पन जल दिया जाता था, तो मैं वहां जब कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचा तो हमने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी आप हमें प्रभु पे समर्पित है कि हमें पुष्प दे दो। पूरी माला सबके गले में डाल रहे थे, माला बहुत थी, हमें एक छोटा पुष्प दे दो। उन्होंने हमें एक पुष्प दिया। वही पुष्प लेकर के हम आए, और वह पुष्प लेकर के जब हमने अपने जहाँ पूजा की अलमारी थी, ये बात लगभग 83-84 की है, वो हमने वहाँ पर रख दी। पूजा की अलमारी जहाँ करते थे पूजा, उस समय हनुमान जी की पूजा करते थे। लेकिन पहली बार वहाँ हम गए तो फूल ले आई, रख दिया। हम सही बोल रहे हैं। उस पुष्प के बाद कितनी बार आड़ी की लीला में कृष्ण के दर्शन किए होंगे स्वप्न में, और उस पुष्प के बदौलत आज जन्मभूमि जैसे से हम यहाँ पर जैसे लीला दिख रही है। मेरे प्यारे प्रेमियों, प्रेम से कोई भी वस्तु तुमको कहीं मिलती है, उसको हल्के में नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? यहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, तब आपको कथा दे आगे बोलेंगे। एक बार एक संत के यहां शिष्य रहते थे। शिष्य की बेटी बड़ी हो गई, और जब बड़ी हो गई विवाह के लिए, तो कहा गुरुजी मेरी बेटी का विवाह तय हो चुका है, 10-20 दिन बाद विवाह हो जाएगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। शिष्य बहुत गरीब भी था। हुआ क्या, धीरे धीरे जब 2-4 दिन रह गए तो कहा गुरुजी अब 2-4 ही दिन रह गए, कोई बात नहीं, हम आपको एक दिन पहले भेज देंगे। अब 2 ही दिन रह गए। शिष्य ने कहा गुरुदेव अब तो मेरी बेटी का विवाह है कल, तो कहा कि जाओ। उन्होंने एक दूसरे शिष्य से कहा कि इनको लगभग 5 सेर यानी 5 किलो के लगभग वो अनार रखे हुए आए, इनको दे दो। शिष्य विचार करता था कि गुरुजी मेरे को धन देंगे, कुछ सहयोग करेंगे, इतना बड़ा मंदिर है, कुछ व्यवस्था करेंगे। अब जब वो 5 किलो उनको अनार दिए तो बेचारा लेके चल गया। बोला नहीं गुरुजी है, कुछ नहीं कहा। अंतःकरण में जरूर ये कसोटता रहा कि हम समझते थे गुरुजी कुछ हमको धन देंगे तो कुछ बेटी के काम आएगा। कुछ बोला नहीं, बस दिल में ये संतोष किया गुरुदेव की जैसी इच्छा है, उन्होंने जो दिया है बस इसी में संतोष किया।
कोई छिद्र नहीं देखा, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया गुरु के प्रति। उसके बाद कहा घर पहुंच गए, संध्या हो गई, कल बेटी का विवाह, परंतु अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। तब तक ये समाचार मिला ये यहाँ क्षेत्र में राजा बीमार है और उस क्षेत्र में कहीं अनार दूर दूर तक नहीं मिलता है। यदि कहीं अनार मिल जाए तो वैद्य जी ने कहा तो ये ठीक हो जाएंगे। ये समाचार उसके पास पहुंचा, उन्हीं मेरे पास तो 5 किलो अनार रखा हुआ है। उसने वो अनार लिए और राजा के पास दरबार पहुंच गया और कहने लगा हम महाराज के लिए, राजा के लिए ये अनार लाए हैं। तो सुनकर के राजा को वो वैद्य जी ने अनार दिए और अनार देके जब दूसरे दिन सुबह राजा को आराम मिला तो कहा कि ये सब इतने ही अनार से आप ठीक हो जाओगे, खा भी नहीं पाओगे, वैद्य जी ने कहा। अब तो राजा को लगा कि वो किसान कौन था जो अनार लेके आया, उसे बुलाओ। अब उसे बुलाया गया तो बेचारा वहां जब पहुंचा तो राजा के सम्मुख लाया गया तो कांपने लगा, कहीं अनार से कुछ बिगड़ ना गया हो। कहा कि ये अनार आप लाए थे? हाँ। तो इतनी जल्दी क्यों चले गई थी? कहा कि मेरी बेटी का विवाह है, आज ही बारात आएगी। उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलाया कि विवाह ये इनकी बेटी का नहीं है, ये विवाह मेरी बेटी का है, इसको राजशाही की तरह की बेटी का विवाह करो। बोलिए सदगुरु महाराज की। विश्वास होता है बेटा। उसकी विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात इसलिए प्यारे घर प्रेमियों पत्र पुष्प फल, वही भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, जो प्रेम पूर्ण भक्त हृदय में प्रेम रखता है मेरे प्रति, वो पत्र पुष्प फल जो भी मेरे को समर्पित करता है मैं उसे प्रीत सहित प्रकट होकर के पाता हूं। यहां क्या करते हैं देवचंद जी महाराज की बात। जामा प्या के बिहारी जी का दिया सेवने को, बिहारी जी के वस्त्रों को दिया देवचंद जी को कि ये ले जाओ, यही हमको आज्ञा दी है। श्री देवचंद जी सिर चढ़ाए के ले आए अपने घर में। आखिर तो उन्होंने दीक्षा ली थी स्वामी हरिदास से, तो जो गुरुजी ने वस्त्र दिए वही लेके अपने सिर पर रख के लाए। कहाँ रखे? सिर पर रख के लाए और अपने घर में पधरा दिए। प्यारे भगत प्रेमियों, तहाँ आए एक ठौर को बनाई नी के कर, अपने घर में एक अच्छी सी जगह बनाई, सुंदर बासन सेज सिंहासन ता पधराए बस्तर, सुंदर सिंहासन बनाया, बढ़िया सी व्यवस्था करके सुंदर, और फूलों की सेज लगा करके उन्हीं पर वस्त्र ये समझ करके पधरा दिए कि ये साक्षात मेरे प्रभु के वस्त्र हैं। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, एक मैं यहाँ बात कहना चाहूंगा। हमने देखा बहुत से लोग अपने माता पिता संसार से चले जाते तो उनके वस्त्र रखते कि हमारे पिताजी के वस्त्र हैं, उनकी टोपी कोई एक निशानी रखते हैं ना कुछ, तो इसी प्रकार रखते हैं। तो ये तो साक्षात प्रभु के वस्त्र हैं। सो भी उन्होंने कहा है हरदास जी से कि ये वस्त्र देवचंद जी को दे देना, हमको नहीं देना, क्योंकि मैं उनकी सेवा सहन नहीं कर सकता। लगे सेवा करने तिनकी आप अपने अंग सो, अब अपने हाथ से उनकी सेवा करने लग गए। कौन? देवचंद जी। और सेवा कैसे करते हैं? चौका पानी रसोई दे पछाड़े ने मुंह, अपने हाथ से चौका लगाते हैं, अपने हाथ से ही बर्तन मांजते हैं, जल भर के लाते हैं, अपने हाथ से ही रसोई पकाते हैं, पूरा कार्य अपने हाथ से करते हैं प्यारे प्रेमियों। और रसोई बना करके फिर प्रभु को भोग लगाते हैं जहां वस्त्र की पधरावनी है। जल भर ले आवे सिर पर जो काऊ की परछाई पर तिन पर, अब जल भर के जब लाते हो किसी की परछाई भी पड़ गई किसी प्रकार, तो फिर ले आवे और जल सेवा करें यूं करें। यदि परछाई किसी की पड़ जाती है तो पुनः दूसरा जल भर के लाते हैं कि प्रभु की सेवा में कोई कमी ना रह जाए।
चावल मूंग घी खाड़ कर जुदा श्री राज की काज। अपने वास्ते उतारती जुदा बना राज। चावल मूंग घी चीनी यदि यदि ये जो खांड होती है ना, शक्कर आदि खाद्य पदार्थ पूजा के लिए पृथक रख लेते हैं, उसी से परमात्मा के लिए भोग तैयार करते हैं और अपने लिए अलग से साधारण भोजन बना लेते हैं। प्रभु को अच्छा अच्छा भोजन कराते हैं और अपने लिए अच्छा भोजन कराते हैं। आप प्रणामी आलम में पूरे विश्व के प्रणामी मंदिर में जाना, धाम धनी साक्षात राज्य के स्वरूप को पधरा करके, तारतम पहाड़ी को राज्य का स्वरूप समझ करके पधरा करके सेवा पूजा करते हैं। विश्व के किसी प्रणामी मंदिर में जाएंगे तो कोई भी संत, कोई भी भक्त, कोई भी पुजारी इतने अच्छे वस्त्र नहीं पहनता है, उससे कई गुने अच्छे राज्य को वस्त्र समर्पित करते हैं, क्योंकि राज्य के बराबर मेरी सेवा कैसे हो सकती है। ये भाव होता है प्यार के प्रेमियों। इसलिए और रसोई विवेक सो करनी के करम, आकार को परवाजियों पालते हैं यूं करें। परमात्मा के लिए भोग सामग्री तैयार करते समय आचार विचार का विशेष ध्यान रखते हैं और अच्छे नीके से भोजन तैयार करके, और किंतु अपने शरीर के निर्वाह मात्र के लिए थोड़ा भोजन करते हैं और प्रभु को विधिवत भोजन जो है भोग लगाते हैं। इन बात सेवा करें लगे लीलबाई को लोग। तुम ऐसी स्त्री हो घर में, जीवचंद्र जी मेहनत करें हाथों से। इनकी इस प्रकार की सेवा देख करके, क्योंकि देवचंद जी अपने हाथ से बर्तन मांजते, अपने हाथ से जल लाते हैं, अपने हाथ से रसोई पकाते हैं, इनकी ये सेवा देख करके प्यारे भगत प्रेमियों, आस पास के पड़ोस के लोग देवचंद जी महाराज की अर्धांगिनी स्वरूपा लीलबाई है। विवाजी पिताजी ने कर दिया था तो उनकी अर्धांगिनी स्वरूपा कौन है? लीलबाई। उनको उल्हाना देने लगे, तुम ऐसी स्त्री हो घर में, देवचंद जी मेहनत करें हाथों से। तुम कैसी स्त्री हो, तुम कैसी धर्म पत्नी उनकी हो, जो भी अपने हाथों से बर्तन मांजते, अपने हाथों से जल भर के लाते, अपने हाथों से रसोई बनाते हैं और प्रभु को भोग लगाते हैं। तुम क्यों नहीं करती हो? ऐसे उलाने दे रहे हैं लीलबाई को। कौन? पास पड़ोस की लोग। तुम क्यों रसोई ना करो, जल क्यों ना भर लिया बोते, तुम चौका क्यों ना देवते, चाहिए सेवा तुमको हुई। तो देवचंद जी की अर्धांगिनी स्वरूपा लीलबाई से पड़ोसी कहते हैं कि तुम क्यों रसोई नहीं बनाती हो और क्यों तुम जल भर के नहीं लाती हो? जल भर के भी तुम लाओ, रसोई भी आपको बनानी चाहिए, और तुम चौका क्यों नहीं लगाती हो? चौका भी तुम्हें लगाना चाहिए। इस प्रकार ये सारी सेवा तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें अपने पति से ये सेवा नहीं करानी चाहिए। तब ये लीलबाई ने करी आय की अरज, सब मोह को ताना मारते, करो सेवा अपनी गरज। तब लीलबाई ने हाथ जोड़ करके अपने पति देवचंद जी महाराज से कहा कि सभी हमको ताने मारते हैं कि तुम पानी भर के नहीं लाते हो, जल भर के नहीं लाते हो, रसोई नहीं बनाते हो, चौका नहीं लगाते हो और बर्तन भी नहीं मांजते हो। ये सेवा तुमको करनी चाहिए, वो तुम्हारे पति देवचंद कर रहे हैं। ये हमको ताना मारते, हमसे सुने नहीं जाते, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्य मेरे को करने दीजिए, मैं ये सारी सेवा स्वयं करना चाहती हूँ। तब देवचंद जी ने कहा, नाई तेरो ये काम। मेरे सुंदर साथ जी, ये बीतक कथा कोई कहानी नहीं है। अगर तुम बीतक कथा पूरी सुन लोगे तो आज दिन तक जितने धर्म ग्रंथ हैं उसमें उससे कई गुना इनमें सब कुछ छिपाई। तो साक्षात धाम धनी की वाणी है। कितना गहरी बात लिखी है। देवचंद जी क्या कह रहे हैं? तब श्री देवचंद जी ने कहा, नाही तेरो ये काम। तब देवचंद जी कहने लगे कि तुम आओ, ये काम नहीं है। क्यों?
कबहू तेरो चित दुखायो। यदि कभी सेवा में तुम्हारो चित दुख हो, सेवा में कोई तुम्हारे अंदर मन में ये हुआ कि क्या करें, रोज ही हमें करना पड़ता है। जल भरते सिठाम, देवचंद जी कहते हैं कि आपको जल भरते समय किसी भी प्रकार तुम्हारा मन खिन्न हो गया, किसी प्रकार से सेवा में कोई त्रुटि आ गई तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए या और टहल करते दुखा है तो को नहीं पहचान, तब सेवा धर्म कार्यो न होए मेरो समान। अन्य सेवा करते समय तुम्हारे किसी प्रकार भाव में कमी आ गई तो अनन्य भक्ति का भाव किसी प्रकार से तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। ये तो मेरा काम है, तुम्हें परमात्मा की पहचान नहीं है। ऐसी स्थिति में सेवा धर्म का पालन न हो सकेगा, तुम मेरी भावनाओं के अनुकूल सेवा में नहीं कर पाओगी। बोलो सदगुरु महाराज की। यानी जैसे मैं सेवा करते हैं तो हम जब सेवा करते तो ये करते हैं कि साक्षात मेरे भगवान हैं, और तुम जब सेवा करोगे तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं है, तुम्हारे अंदर तो ये लगेगा कि यहाँ तो केवल वस्त्र रखे हैं। सुंदर साथ जी अब विचार करो, हम अपने घर में मुरली मुकुट पधराते हैं, प्रणामी आलम में मुरली और मुकुट पधराई जाती है, कोई प्रतिमा की पूजा नहीं है अपने कृष्ण प्रणामी में। तो ऐसी स्थिति में जब मुरली मुकुट और जामा सब वस्त्र भूषण की पूजा होती है तो क्या भाव है? भाव ये होना चाहिए, प्रभु ये आपकी मुरली है, ये मुकुट है, इसे आप मुकुट को भी पहनो और ये मुरली भी बजाओ और ये वस्त्र भी पहनो, आपके लिए रखे हैं। जब आप केवल उन वस्त्रों को देखेंगे ये परमात्मा के वस्त्र हैं, इनको कोई कहीं सिकुड़न ना हो जाए, इनमें कोई कुछ ना हो जाए, ऐसा भाव होगा कि साक्षात प्रभु के वस्त्र हैं, तो तुम्हारा मन कैसा होगा? तब इतनी पवित्रता मन में होगी, इतना भाव प्रदान जब तुम्हारा होगा तो आनंद कुछ अलग ही होगा। इसे कहते अनन्य भक्ति, जो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति से ही मेरे को प्राप्त किया जा सकता है। मेरे प्यारे प्रेमियों, देव नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने अंग। इसलिए हे लील भाई, मैं किसी प्रकार तुम्हें ये रसोई इत्यादि सेवा हम देंगे नहीं, मैं अपने हाथों से स्वयं करूँगा। ये मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग। ये तो मेरे प्रेम का है, मेरे प्रेम में ये आप विघ्न मत डालो, मेरे को ये कार्य करने दीजिए। सेवा करने ना दई सब करें अपने हाथ। बोलो सदगुरु महाराज की। इस प्रकार देवचंद जी ने किसी प्रकार सेवा नहीं करने दी, और जब सेवा नहीं करने दी अपने हाथ से सेवा कर रहे हैं प्रभु की भोग लगाने के लिए, अपने हाथ से। और हमेशा चितवन करें रहे सेवा के साथ, और सेवा वस्त्र इत्यादि भोग लगा देते हैं और साथ में ध्यान में बैठ जाते, चितवनी करते हैं, साथ ध्यान करते हैं मेरे प्रभु वस्त्र धारण कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करते हैं। इन भांति एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। बोलो सदगुरु महाराज की। इस प्रकार बैठे बैठे एक बार ऐसे बैठे ध्यान कर रहे थे, वस्त्रों के सामने भोग लगा दिया, ध्यान कर रहे थे। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी बड़े तत्चित्त होकर के इस वाणी को सुनना, क्योंकि जब पूरी पीतक कथा आप सुनेंगे तो ये आत्मा जागृत हो जाएगी और तुम्हें अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी। ये तारतम वाणी और ये पीतक साहिब की कथा है, चर्चा है। इन बात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। इस प्रकार ध्यान बैठे हुए थे। जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। इस प्रकार बैठे हुए थे तो ध्यान में वो देखने लगे, कहाँ वे ब्रज में चली गए, वृंदावन में चले गए, और वृंदावन में भी नंदराज के द्वारे पे पहुंच गए ध्यान ही ध्यान में। और जब वहां पहुंचे ताज यशोदा जी बैठी श्री ऊपर माची के।
देवे दूत ओटावते टहल करावते। वहाँ यशोदा जी महारानी एक ऊंची माची यानी पीढ़ी पर बैठी थी, विराजमान थी। सेवकाएं उनकी देख रेख में दूध उबालने का कार्य टहल पहल कर रही थी। ता श्री देवचंद जी ठाड़े भये जब आए। ये सब देवचंद जी किस में देख रहे हैं? ध्यान में। नंद के द्वार पहुंच गए। वहाँ यशोदा मैया दूध एक माछी पर बैठी हुई हैं, पीढ़ी पर, चौकी पर, और वहीं पर उनकी सेवकाएं दूध इत्यादि के कार्य कर रही हैं। वहीं पर देवचंद जी महाराज आकर के खड़े हो गए। ता जाए श्री देवचंद जी ठाड़े भये जब जाए। कई आए श्री आवो जी श्री देवचंद मन में महासुख पाए। उसी समय यशोदा मैया कहती हैं, अरे देवचंद इधर आओ, मेरे पास आओ। यशोदा मैया ने बुलाया, मेरे पास आओ। देवचंद जी महाराज मैया यशोदा के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही यशोदा जी कहें तुम्हें आरोगो, श्री देवचंद जी ये थे। यशोदा जी कहती हैं कि हे देवचंद जी तुम आओ और ये भोजन कर लो। आओ बैठो देवचंद, भोजन कर लो। तब श्री देवचंद जी ने पूछा कि श्री कृष्ण कहाँ हैं? ये कौन ध्यान में देख रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? हे कहाँ हैं श्री कृष्ण जी, मैं करूं उनके दर्शन। कई गए वन में खेलने, कहा ये उत मेरा मन। तब देवचंद जी ने यशोदा मैया से कहा कि श्री कृष्ण कहाँ हैं? मैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाना है, उन्हें दर्शन करना चाहते हैं। तो समय यशोदा मैया कहने लगी, श्री कृष्ण तो कहीं खेलने के लिए गए हुए हैं। मिठाई घर में से मंगाए की दही देवचंद जी के हाथ। उसी समय यशोदा जी महारानी ने मिठाई मंगाई और देवचंद जी के हाथ में दी। वहाँ ही जाए के आरोगियो दो मिलके साथ है। और यशोदा मैया कहने लगी, ये मिठाई तुम दोनों, तुम और कृष्ण दोनों मिलकर के ये मिठाई एक साथ पा लेना, खा लेना। ताप श्री देवचंद जी चले तरफ जहाँ बने। वह मिठाई लेकर के देवचंद जी वन की ओर चल पड़े। वहाँ जा पहुँचे जहाँ श्री कृष्ण ग्वालों के बीच में संग खेल रहे थे। ता बाल गोपाल खेलते, कहाँ श्री कृष्ण जी पूछा तेने। वहाँ ग्वाल गोपाल खेल रहे थे अनेकों। वहाँ उन्होंने पूछा कि श्री कृष्ण कहाँ हैं? का कौन श्री कृष्ण तुम कहो? खेले टोले टोले लड़के। वहाँ टोली के टोले, जूत के जूत लड़के खेल रहे थे ग्वाल वाल। तो उन्होंने कहा कौन से कृष्ण को पूछ रहे हो? कौन से कृष्ण को पूछ रहे हो? कृष्ण जी नाम बहुत अनको, कहा बेटा नंद का, नंद जी का जी। कहा कि कौन से कृष्ण को तुम पूछ रहे हो? यहाँ तो बहुत कृष्ण के नंद वो कृष्ण हैं। तो देवचंद जी कहने लगे, हम नंद के कृष्ण को खोज रहे हैं। नंद के बेटे कृष्ण जी इतने बहुत रहते। तो कहा यार नंद के बेटे तो कृष्ण बहुत रहते हैं, क्यों? ये भी बता दूं मेरे प्यारे प्रेमियों, ये गर्ग संहिता में आया है। न उपनंद नंद नो न्यारी, उपनंद नंद नो न्यारी। सुभान नंद के द्वारे। या नंद अनेकों हैं। तो क्या ब्रज में नंद अनेकों थे? हाँ, ब्रज में नंद बहुत थे। कैसे बताऊं आपको? ये गर्ग संहिता के गोलोक खंड में पढ़ने को मिलेगा। 9 नंद 9 उपनंद ब्रज क्षेत्र में रहते थे। उपनंद उनको कहते थे जिनके 5 लाख गौएं होती हैं।
और नंद उनको कहते जिनके 10 लाख गौएं होती हैं। तो 9 नंद 9 उपनंद वृंदावन क्षेत्र में ब्रज में रहते थे और 6 वृषभान रहते थे। वृषभान उसे कहते 10 लाख गौओं से अधिक गौएं होती हैं उनको वृषभान कहते हैं। और जिसके लगभग 28-30 लाख गौएं होती हैं उनको वृषभान बर कहते हैं। तो 9 नंद 9 उपनंद 6 वृषभान और 1 वृषभान बर ये है। तो वृषभान बर ही राधा जी के पिताजी थे। इसलिए ग्वालवाल या बीतक में लालदास जी कहते तो वही वर्णन है। यहाँ पर कहते कि नंद तो बहुत हैं और उन नंदों के बालक भी कृष्ण नाम से हैं। कौन से कृष्ण चाहिए तुमको? तो मेरे प्यारे प्रेमियों यहाँ कहते हैं आई जी का बेटा कृष्ण जी वो है उन टोले खेलते। आई जी शब्द यहाँ आया है। तो क्या होता 9 नंद 9 उपनंद मिलकर के एक नंदराज का चुनाव करते थे। वो नंदराज अब की बार यशोदा के पति थे, इसीलिए उनको नंदराज कहते थे और इनको कहते थे नंदरानी। तो नंदरानी को आई जी कहते थे। क्या कहते थे? आई जी। अब आई जी एक हो गए ना तो नंदराज भी एक हो गई। तो यहाँ कहा आई जी का बेटा कृष्ण जी वो है उन टोले खेलते। तब श्री देवचंद जी ता चले देख श्री कृष्ण जी उठे थे। तो कहा अरे आई जी यशोदा जी का बेटा तो वो टोली में खेलता है। तो देवचंद जी उधर ही चले गए और जैसे ही जाते हैं वहाँ श्री कृष्ण ने देखा देवचंद जी आते हैं तो उठ के खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े होते हैं बुलाए लिए देवचंद जी बैठाए अपने पास। देवचंद जी को बुला करके श्री कृष्ण जी ने अपने पास बैठा लिया। बातें लगे करने मुख मीठे प्रेम लिए खासे। अब मीठी मीठी बातें टोली में बैठ करके कृष्ण देवचंद जी के पास बैठ के बातें करने लगे। इन समय इत घूंघरी पकाई भोजनों में। उस समय वहाँ पर एक बर्तन में गेहूं उबाला था, उसको घुंघरी कहते हैं। गेहूं उबाला था, बालकों ने वो बनाई थी। रूमाल के 2 किनारे पकड़ उसमें घुंघरी रखकर उसमें पानी निकाला जा रहा था। ये व्यवस्था हो रही थी। मेरे प्यारे प्रेमियों देवचंद जी सो मिठाई जो ले आए थे नंद घर से तिनको ले आगे धरी दही लड़कों को बांटने। इधर यशोदा जी ने जो मिठाई दी थी वो भगवान श्री कृष्ण के सामने खोलते हैं। कहा कि ये मिठाई यशोदा मैया ने दी है, इसे सभी ग्वाल वालों को बांट दीजिए। कहा श्री कृष्ण जी ये बांट दियो देवो हमको 2 बांट के। दिए उन लड़कों को इन्हें 2 भाग जो इनके। श्री कृष्ण जी ने ऐसे कहा कि ये मिठाई बांटते समय हमें 2 भाग देना, सबको को 1-1 भाग देना, लेकिन हमको 2 भाग देना। उन गोपाल बालकों ने दोनों भाग की मिठाई उन्हें दे दी और समा सबके हिस्से दिए धोए। देवचंद जी आप आरोगो फिर ध्यान से चौके सोए। अन्य वस्तुओं जो वितरित हो रही थी वितरित कर ही रहे थे ग्वाल बालकों में, और उसके भी 2-2 भाग श्री कृष्ण जी को दिए। जब उन्होंने श्री देवचंद जी से जीवने के लिए कहा कि तुम भी जीवो, तो उसी समय देवचंद जी जो सामने ध्यान में बैठे थे उनका ध्यान टूट जाता है। और जैसे ही ध्यान टूटता है कि उसी समय मेरे प्यारे प्रेमियों तब उनका विचार करके तहकीक किया मने। तब उन्होंने मन में विचार किया क्या हमारा खावंद यही है चित बांध्या इन स्वरूप से। तब देवचंद जी ने मन में विचार किया, अच्छी प्रकार से निश्चय किया कि मेरे आत्मा का पति यही है और कोई दूसरा नहीं है। मेरे प्यारे प्रेमियों जब आपका भक्ति में मन इस तीव्र गति से होता है आप कहीं पर भी भटके,
इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण की श्री कृष्ण जन्म खंडों में, कृष्णेति मंगलम नाम सुवाज प्रवृत्ति भस्मी भवन्तु सदस्तु महापातके कोट्याम सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि वृतानि च तीर्थस्नान सर्वाणि तपस्या स्नानि च वेदपाशास्त्राणि प्रदक्षिणा भुवसतम कृष्ण नाम जपस्य नारंति कला षोडशीमु। जिसकी जिब्या पर परमात्मा श्री कृष्ण का यथार्थम नृत्य करता रहता है, उसके करोड़ों करोड़ों महापातक तत्काल समाप्त हो जाते हैं। सर्वेषाम यज्ञा नाम लक्षणान व्रतान चा, जितने यज्ञ सारे यज्ञ कर लो, लक्षणों से सारे व्रत कर लो, तीर्थ स्नान सर्वाण सब प्रकार के तीर्थ स्नान कर लो, तपस्या स्नान चा सब प्रकार की तपस्या कर लो, स्नान व्रत सब प्रकार के व्रत कर लो, वेद पाठ शास्त्राण 1000 बार वेदों का पाठ कर लीजिए। उसके बाद प्रदक्षिणा भुवसतम, सारी पृथ्वी की 100 परिक्रमा कर लीजिए और एक बार परमात्मा श्री कृष्ण का था तम मंत्र हृदय में चिंतन करके ध्यान करके जपेंगे तो हो सकता है कि तुम्हारी भी आत्मा जग जाए और इन सभी तीर्थ फल व्रत जप तप सबका फल केवल नाम जाप में। कहाँ दौड़ रहे हो, बोलो सदगुरु महाराज की। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, इस प्रकार देवचंद जी ने पुनः मैं चौपाई को दोहरा रहा हूँ बीतक साहिब की, तब वो इनका विचार करके तहकीक किया मन में, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे पास बैठे हैं और मेरे हाथ में प्रसाद दिया, कहा कि खाओ। उसी समय जा गए तो कितनी तड़प होती है। मामदेव प्राणनाथ जी ने बाड़ी में कहा है, बेराहा गतिरे जाने सोई जो मिल के पिछुरी हो, जो मिल के पिछुरी हो। विरह की गति तो वो जानता है जिसको प्रभु एक बार भी दर्शन दे दें, और दर्शन देने के बाद जब भक्त से प्रभु अलग होते हैं तो उस समय भक्त फपक फपक करके रोता है, उसे कुछ नहीं दिखता है प्यारे प्रेमियों। इसलिए देवचंद जी महाराज के अंतःकरण में अपार प्रेम है, हृदय में प्रेम के अश्रु, अनुराग के अश्रु हैं। आग रोकने लगे इनको दिल में कर विश्वास। और एक आश्चर्य था, क्या देवचंद जी के हाथ में वो लड्डू भी थे। अब लड्डू कृष्ण ने दिए और जब ध्यान में जागे तो उनके हाथ में क्या था, लड्डू था। सुंदर साथ जी, मैं आपको एक बात कह रहा हूं। आज किसान कोल्ड स्टोर में जब हमने तारतम मंत्र ले लिया, गुरुदेव ने दिया, तो बड़ी तीव्रता से जाप करते थे। इसी कोल्ड स्टोर में सेठ जी के साथ आकर के बैठ जाता था, चर्चा करते थे, अपने परम धाम की बीतक पढ़ते थे वाणी को। और एक विराम सो गए तो हमने स्वप्न देखा। स्वप्न क्या देखा कि व्यास जी हैं, व्यास जी कह रहे हैं कि चलो आज तुम्हें जो कौरव पांडव सब दिखाएं। हम भी साथ में कौरव पांडवों को देखने जा रहे हैं। जब देखने गए तो ऊंची नीची झाड़ी पहाड़ी माए जा रहे थे, तो उसी में एक जो है बंद धतूरा होता है, जैसे यहाँ किरकचिया बोलते हैं, तो वहाँ वो बहुत झाड़ी थी, वो किरकचिया लग गई जो है मेरे पैर में। हम उसे छुटाने लग गए, काफ़ी करनी कुछ ही, और जब छुटाने लग गए तो उसी में मेरी नींद खुली, तो वो किरकचिया वास्तव में मेरे पैर में लगी थी, वास्तव में लगी थी। लेकिन उसी समय वो जैसे ही, तो ये बीतक श्री साहिब की बात मेरे समझ में आ गई, क्योंकि हम जो कभी कभी स्वप्न ऐसा होता है कि जो साक्षात भी हो जाता है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, स्वप्न हो दिल भीतर रूह न निश्चय बाहर। हम परम धाम में बैठे वहीं तो स्वप्न देख रहे हैं, और वहीं बैठे बैठे स्वप्न में संसार देख रहे हैं। हम आए नहीं हैं, और ये स्वप्न का शरीर है, और इस स्वप्न के शरीर से हमें क्या मिलेगा, परम धाम में खुद जागृति का ज्ञान दिया, इसी शरीर से तो जागृत हुई है। इसलिए याद ही प्रभु पूर्ण मिले, सोई जन्म तुम्हारो।
इसलिए अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में कभी भी किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न रखो। ईर्षा, द्वेष, कपट, छल, छिद्र न रखो। सभी के प्रति प्रेम रखो। कोई भी किसी की निंदा करे सुनो नहीं। सुनोगे तो उसके अवगुण आएंगे तुम्हारे अंदर। अपने तारतम मंत्र जपने लग जाओ मेरे प्यारे के प्रेमियों। इस प्रकार वे लड्डू जो देवचंद जी जब जागे, ध्यान टूटा तो कृष्ण के दिए हुए लड्डू हाथ में थे और आरोगने लगे इनको। दिल में करे विश्वास, उसी प्रसाद को वो पाने लगे विश्वास करके। किसने दिए? कृष्ण ने दिए। तो कृष्ण कौन? और दिल में यही उपजी ब्रजलीला की रही आस। अब दिल में ये पैदा अंतःकरण में है कि यही मेरे आत्मा के स्वरूप हैं और इन्हीं स्वरूप का ध्यान करूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की ब्रज की लीला का दर्शन होते रहे। एक यही इच्छा उनके मन में शेष रह गई कि पूरी लीला के दर्शन हमने नहीं कर पाए। कोई दिन इन भांत सो हुआ ये गुजरान, इन बात कई विधि की कहाँ लोगों पहचान। कुछ दिन इसी प्रकार से देवचंद जी महाराज अपना गुजारा कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। भुजनगर में इस तरह की अनेक लीला हुई, उन सब को आपको मैं कहाँ तक पहचान कराऊं। महामत का ये साथ जी ये इतके कई वचन, देवचंद जी के स्वरूप की नेक कई पहचान। स्वामी लालदास जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में मध्य में बैठे कह रहे हैं कि मैंने देवचंद जी महाराज के स्वरूप की नेक पहचान बताई है। आप इनको केवल चित्र ना समझो सुंदर साथ जी, रात दिन कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि कृष्ण ही श्यामा है, श्यामा ही कृष्ण है और श्यामा जी के ही स्वरूप सदगुरु देवचंद जी हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कैसे हैं प्यारे प्रेमियों? अब मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप इतने लोग बैठे हो, आपके घर में हम पूछें तुम्हारे घर में क्या क्या रखा तो तुम कहोगे हमें पता नहीं है, ये तो मेरी पत्नी को पता होगा। इसलिए परम धाम का पूरा वर्णन राज्य का हो ना कर पाए, लेकिन राज्य की महारानी कौन है? श्यामा जी महारानी। इसलिए उन्होंने चप्पे चप्पे का परम धाम का वर्णन किया। बोलो सदगुरु महाराज की, ये विशेष बात है। तो सदगुरु देवचंद जी महाराज हमारे कृष्ण प्रणामी निजान संप्रदाय में सदगुरु देवचंद जी महाराज कोई हल्के में ना लेना। सारे वेद पढ़े, सारे पुराण पढ़े, सारे जितने सारे शास्त्र पढ़ डालें, सारी पृथ्वी की परिक्रमा करें, सब कुछ करें और एक बार श्यामा जी महारानी का केवल चरणों में प्रणाम चिंतन कर लो। 16वीं कला के सैकड़ों कला की बराबरी नहीं हो सकती प्यारे प्रेमियों। इसलिए स्वामी लालदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं तुमको नेक पहचान करा रहे हैं। ये पहचान तो विशेष है, क्योंकि महामत कहे साथ जी इनके इतके कई बयान, देवचंद जी के स्वरूप की नेक कई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरे प्यारे प्रेमियों, सुंदर साथ जी कल की कथा आप श्री 5 नौतनपुरी धाम की कथा श्रवण करेंगे। आप लोग बड़ी संख्या में कथा श्रवण करने के लिए आए हैं समय निकाल करके, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलता है। और ऐसे शुभ अवसर पर बीतक साहिब की चर्चा, और ये बीतक साहिब की कोई कथा नहीं है, ये सच में ब्रह्म षष्ठियों की परमधाम की व्यथा है। बोलो सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय, बाईजूराज महारानी की जय, छत्र सालदेव महाराज की, परमहंस लाट महाराज की जय, परमहंस किशोरीदास महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम। प्रणाम।